जब मुझे ये पता चला, मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि बाबा की मूर्ति को हटाया गया है, तो देखकर बड़ा हृदय दुखित हुआ, हृदय द्रवित हुआ। जिस बाबा को हम स्थापित करते हैं मंदिरों में, उस बाबा की मूर्ति को छेनी हथौड़ी के घाव डालकर निकाला गया, इससे बड़ा दुख हुआ। देश विदेश से कई भक्तों के फोन भी आए, मैसेज भी आए, तो सभी भक्त इस घटना से दुखित हैं। बिल्कुल। इस पर मैं मेरी पहली प्रतिक्रिया ये देना चाहता हूं कि ये अपराध नहीं है, ये पाप है। सनातन धर्म के अनुसार ये पाप है। तो ये पाप जिन्होंने किया है वो लोग धर्म के रक्षक नहीं हो सकते, क्योंकि मंदिरों में तो मूर्ति बाद में स्थापित होती है, पहले तो भक्तों के हृदय में स्थापित होती है। सनातन धर्म के गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, सभी जीवों के हृदय में मैं वास करता हूं। तो अगर किसी का हृदय द्रवित हुआ है, दुखित हुआ है, तो वहां पे बैठे हुए भगवान भी दुखित हुए होंगे। बिल्कुल। और आपके इस कृत्य से सभी देवताएं दुखित हो चुकी है। भक्त अगर दुखित है तो भगवान भी दुखित होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाबा के समाधि के बाद 100 साल हो चुके हैं, और 100 साल के बाद भी वो भगवान है या नहीं है, ये विवाद हो रहा है। तो ये विवाद ही प्रमाण है कि बाबा भगवान है। क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति भगवान को कैसे पहचान सकता है? बिल्कुल। जिसके हृदय में उस देवता के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो भगवान को पहचान नहीं सकता। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है उसको ही भगवान का ज्ञान हो सकता है। जी। तो आपके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो बाबा भगवान है या नहीं है, इसका ज्ञान आपको हो नहीं सकता। और इसीलिए 100 साल के बाद भी यह विवाद चल रहा है। जी। यह विवाद ही प्रमाण है कि बाबा भगवान है। बिल्कुल। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य होता है, वो सामान्य लोगों के जैसा नहीं होता है। तो आज भी यह विवाद है कि बाबा भगवान है या नहीं है। लेकिन बाबा भगवान है यह विवाद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये तो दिखावा है। जी। जो दिखावा कर रहे हैं, जो बाबा को भगवान नहीं मान रहे, वो भी बाबा को मानते हैं, वो भी भगवान मानते हैं। क्योंकि जिसके मन में भक्ति होती है जी, तो भक्ति की धारा तो अविरत बहती रहती है, और जिस ओर बहेगी उस ओर भगवान दिखाई पड़ेंगे। जी। अगर भक्ति की धारा किसी पत्थर में हमारी बहने लगी तो उस पत्थर को भी हम भगवान मान लेते हैं। जी। तो ये तो मंदिर में जो बाबा की मूर्ति है वो तो सिर्फ पत्थर नहीं है। जी। मैंने एक शंकराचार्य जी का एक वीडियो देखा है। जी। उन्होंने उसमें कहा है कि हम पत्थर को नहीं पूजते हैं। जी। उस पत्थर में सनातन वैदिक धर्म के विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जी। उसको मूर्ति को संस्कारित किया जाता है, और मंत्रों के द्वारा उस निर्गुण भगवान की शक्ति को आकर्षित किया जाता है और उस मूर्ति में स्थापित किया जाता है। तो हम तो पत्थर को नहीं पूजते, हम उस पत्थर में जो प्राण तत्व विद्यमान किया गया है उसको हम पूजते हैं। क्या बात है। तो अगर तुम्हारे मन में भक्ति है तो बाबा की मूर्ति को देखकर, जिसको प्राण प्रतिष्ठित की गई है, जिसको प्राण प्रतिष्ठित की गई है, उसके और आपके मन में जो भक्ति की धारा है वो बहने लगेगी और आपको उसमें भगवान दिखाई देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान है या नहीं ये विवाद नहीं है, इसके पीछे एक अलग विवाद है, एक अलग प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, षड्यंत्र है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था तो उनका एक फॉर्मूला था, डिवाइड एंड रूल। जी, बांटो और राज करो। जी, और वो आज तक वो राजनीति चल रही है। इसके पीछे यही राजनीति है कि बांटो, हिंदुओं को बांटो, क्योंकि बाबा को मानने वाले हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं, और सनातनियों को सनातनियों के विरुद्ध खड़ा किया जाए। बिल्कुल, अब हिंदू में फूट की जाए, यही षड्यंत्र मुझे लग रहा है। अन्यथा भगवान तो चारों ओर है, सब तरफ है, और जो भक्त है वो भगवान को देख लेगा, चाहे वो साईं बाबा हो या चाहे वो कोई भी हो। इन सभी सनातनियों को मैं बाबा भगवान है इसका सनातन ग्रंथ से ही प्रमाण देना चाहता हूं। जी, श्रीपाद श्रीवल्लभ जो भगवान दत्त के अवतार हैं, श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्र में
श्रीपाद श्री वल्लभ और हनुमान जी का संवाद है। जी। आपको तो मालूम है कि सप्त चिरंजीवों में एक हनुमान जी है, हनुमान जी हमेशा चिरंजीव है। तो श्रीपाद श्री वल्लभ हनुमान जी से संवाद करते हैं कि मैं जब स्वामी समर्थ अवतार संपन्न करूंगा जी, तब तुम मुझे आके मिलना, हम दोनों मिलकर शिल्धी नाम के गांव में साई नाम से यवन रूप में अवतार लेंगे। वाह। तो बाबा का साई नाम भी उस ग्रंथ में है, शिल्धी ना गांव का नाम भी उस ग्रंथ में है, और साक्षात श्रीपाद श्री वल्लभ जो दत्त के अवतार है उनका यह संवाद है। तो बाबा हनुमान जी और दत्त का ये अवतार है, यह प्रमाण सनातन धर्म के ग्रंथ में ही हमें मिलता है। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जी, जो बांटने का काम नहीं करता है। जी, सनातन धर्म के अनुसार कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, बिल्कुल सभी सनातनी है, क्योंकि ये धर्म ही सनातन है। जी। यहाँ पहले कोई नहीं था, तब सनातन था। क्या बात। तो आज ये बाबा मुसलमान हैं, हिंदू इसे पूज रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये जो चलाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि सनातन धर्म कहता है सर्वम खलुइदम ब्रह्म, जी, सब कुछ ब्रह्म है। और ब्रह्म की संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्याख्या की जाए तो ब्रह्म न पुरुष लिंग है, जी, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक लिंग है। जी, ब्रह्म न हिंदू है न मुसलमान है। जी, ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है। ब्रह्म केवल ब्रह्म है। ब्रह्म केवल एक शक्ति है, ईश शक्ति है, जो कहीं पर भी प्रकट हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर वो बाबा में प्रकट हुई है तो ये परब्रह्म साईं बाबा को मुसलमान ठहराना ये गलत है। गलत है। सनातन धर्म में ही कहा गया है ईशावास्यमिदं यत्किंचित जगत्यान जगत, सब तरफ एक ही ईश तत्व है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर बाबा को करोड़ों लोग ईश्वर मान रहे तो क्या वो गलत कर रहे हैं? और तुम ही अगर बाबा को ईश्वर नहीं मान रहे हो तो तुम सनातन को ही नकार रहे हो। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात। और रही बात बाबा के हिंदू होने की या मुसलमान होने की, तो मेरे सामने ये साईं चरित्र है। जी। साईं चरित्र में लिखा हुआ है जात हिंदू की मुसलमान थांगन लागता अनुप्रमाण। मतलब बाबा हिंदू है या मुस्लिम है ये खोजने की कोशिश आज नहीं हो रही है, ये जब बाबा थे तभी हो रही थी, उस समय से हो रही थी। लेकिन उस समय भी किसी को ये पता नहीं चला कि वो हिंदू है या मुसलमान है। और उस समय तक अगर पता नहीं चला, आज भी नहीं पता चल रहा है, इसका प्रमाण ये है कि बाबा न हिंदू है न मुस्लिम है, वो तो भगवान है, वो तो परमेश्वर है। और अगर अगर आप मुस्लिम भी मानते हो तो मेरे पास कुछ प्रमाण हैं साईं चरित्र के जी, कि जिससे हम ये नहीं कह सकते कि बाबा मुसलमान थे। जी। सबसे पहली बात तो इस साईं चरित्र के 7वें अध्याय में लिखा है समाधि समवेत खंड योग धोती पोती इत्यादि प्रयोग। सबसे पहले बाबा खंड योग करते थे, बाबा धोती पोती योग करते थे। बाबा के पास ये सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि है, और ये अष्ट सिद्धियां केवल सनातन धर्म में ही पाई जाती है जी। तो इसका मतलब बाबा ने अगर ये सिद्धियां प्राप्त की है तो बाबा ने सनातन धर्म का अनुसरण किया है। उसके बाद एक प्रमाण ये भी मिलता है हमें कि रामनवमी हिंदुंचा सण करवित से स्वयं आपण। बाबा मतलब स्वयं रामनवमी का उत्सव कराते थे। उन्होंने शुरुआत की है, लोगों को प्रवृत्त किया है कि आप रामनवमी का उत्सव करें, और वो भी विधि विधान से। वहां पे एक पालना बनाया जाता था, उसमें झूला में राम का जन्म होता था, और उसके बाद कथा कीर्तन भी होते थे। तो विधि विधान से बाबा ने करने को कहा है। तो बाबा सनातन धर्म के विधि विधान को भी मानते थे, उसका अनुसरण लोगों से करवाते थे। और जो लोगों को सत्संग में ले आए जी, उसी को तो संत कहते हैं, उसी को तो सदगुरु कहते हैं, जो सन्मार्ग पे लोगों को लेके आए। तो यह एक प्रमाण है। उसके बाद एक प्रमाण है कि अविंध्य बनता विंधित कारण, बाबा के जो कर्ण थे वो उसमें छेद था जी। तो ये तो सिर्फ हिंदू धर्म में होता है, सनातन धर्म में होता है, निशानी है। तो इसका मतलब बाबा हिंदू थे, सनातनी थे, ये हम देख सकते हैं, उनका ये शारीरिक चिन्ह है जी। उसके बाद है जिसको किसी को सवाल है कि बाबा मुसलमान है, वो ये सवाल का उत्तर साईं चरित्र में दिया गया है। मशिदीत जात्याचे दळण, मशिदीत घंटा शंख वादन, मशिदीत अग्नि संतर्पण। मतलब मस्जिद में बाबा गेहूं पीसते थे जी,
ये तो मस्जिद में नहीं होता है। बिल्कुल। मस्जिद में घंटा भी थी, मस्जिद में शंख भी बजाया जाता था। ये तो इस्लाम धर्म के अनुसार ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं है। अग्नि संतर्पण मतलब हवन भी होता था। तो बाबा ये सारे सनातन धर्म को वहां पे मस्जिद में चलाते थे, फॉलो करते थे जी। उसके बाद मंदिर में मस्जिद तो सदैव भजन, हमेशा भजन होता है, बिल्कुल होता था। मस्जिद में अन्न दान होता था, मस्जिद में अर्घ्य पाद्य पूजन होता था। मुझे एक बात बताइए जी, और सभी लोगों ने इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर बाबा मुस्लिम होते जी, तो बाबा क्या अपने माथे पर तिलक कराने देते? क्या बात है, वाह, बिल्कुल। बाबा तो कराने देते थे।